बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 3 करने जा रहे हैं, जो कि कह रहा है आयोटा की पावर 11 इंटू माइनस आयोटा की पावर 14। इसको आपको सॉल्व करना है। मैंने सोल्यूशन की हेडिंग डाली, क्वेश्चन को दोबारा कॉपी कर दिया। पावर 11 को मैंने किस तरह ब्रेक किया, आयोटा की पावर निकाली है 3 इंटू आयोटा की पावर ली है मैंने 8। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि आयोटा का क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के। ठीक है, दूसरी चीज़ को मैंने, दूसरे टर्म को मैंने ऐसे रहने दिया, माइनस आयोटा की पावर 14। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, इस आयोटा की पावर क्यूब को यानी आयोटा क्यूब को इसकी वैल्यू लिख दी। किसके बराबर होता है बेटा? माइनस आयोटा के। आयोटा की पावर 8 को मैंने ब्रेक कर दिया। कैसे? 2 4 ज़ा 8। 2 अंदर रखा क्योंकि मुझे पता है आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। पावर ऊपर 4 ऐसे के ऐसे मौजूद है। इस माइनस की साइन को मैंने बाहर निकाल दिया और 14 को ब्रेक किया। कैसे? आयोटा की पावर 2 इंटू 7। आयोटा की पावर 2 आपको पता है ना किसके बराबर होती है? -1 के। अब नीचे आ जाइए, देखिए बेटा, माइनस आयोटा अपनी जगह पर आ गया, इंटू आयोटा के स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया? -1 की पावर 4 इंटू ये माइनस की साइन अपनी जगह पे मौजूद। ये बेटे आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। तो ये -1 आ गया, पावर क्या हो गई? 7। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए क्या किया, माइनस आयोटा रहा, -1 और पावर है इवन यानी 4। तो आपको पता है ना कि माइनस की साइन इवन पावर से क्या हो जाती है? कैंसिल। तो अब ये क्या बन गया आपके पास? 1। ठीक है, इनटू ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया? प्लस। पावर है 7 और आपको पता है 1 की पावर कुछ भी हो 1 1 ही रहता है। अब मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 ज़ा 1 हो गया, फिर इस 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? माइनस आयोटा। यूँ मैंने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मैंने क्वेश्चन को दोबारा लिखा, आयोटा की पावर 11 इंटू माइनस आयोटा की पावर 14 होता है बराबर किसके? जो मेरे पास आंसर आया था, माइनस आयोटा के। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये अच्छे से और आपको समझ में आ जाएगा। आइए चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ, जो कि कहता है हमसे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आयोटा की पावर n इज इक्वल्स टू 1 कॉमा आयोटा कॉमा -1 और माइनस आयोटा, वेयर 1 इज स्मॉलर और इक्वल देन n एंड n इज स्मॉलर एंड इक्वल टू 4। मैंने सोल्यूशन की हेडिंग डाली। मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है? आयोटा की पावर n और n की क्या वैल्यूज़ गिवन है? 1 से लेके 4 तक, क्योंकि इसकी लोअर लिमिट 1 है और इसकी अपर लिमिट 4 है। अब मैंने n को लिया है, यानी मेरे पास n की 4 वैल्यूज़ हैं। n की पावर है, n की वैल्यू है 1 2 3 और 4। मैंने चारों लिख दी। मैंने लिखा n में भी 1 2 3 4। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? इनकी वैल्यूज़ यानी n की जगह पर n की वैल्यूज़ रखने जा रहा हूँ। तो मेरे पास फार्मूला था, मेरे पास जो गिवन था वो था आयोटा की पावर n। तो मैंने पहले आयोटा की पावर 1 रखी क्योंकि मेरे पास n पहले 1 है। आयोटा की पावर 1, किसी भी चीज़ की पावर 1 हो तो वो वही रहती है, यानी बेस रिपीट हो जाती है। तो आयोटा की पावर 1 का मतलब है आयोटा। आयोटा की पावर अब लगेंगे 2। आपको पता है ना आयोटा की पावर 2 किसके बराबर होती है? -1 के। आयोटा की पावर 3, जी हाँ बिल्कुल आपने सही जवाब सोचा। इसका जवाब क्या होगा? माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होगी? -1 इंटू -1 यानी कि +1। आखिर में आप सोल्यूशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे और लिखेंगे 1 2 3 4। जो आपके पास सोल्यूशन सेट आया है वो क्या क्या आया है? आपके पास आया है आयोटा, -1 माइनस आयोटा और 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आइंदा आने वाली वीडियोस में हम इस एक्सरसाइज के मज़ीद सवाल सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर समझ में आ गई हो और आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।